इधर जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा है कि सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई की मौत हो गई है। अगर वो जिंदा है तो समझदारी दिखाते हुए सरेंडर उन्हें कर देना चाहिए। ईरान सीज फायर डील के लिए बेसब्र है। डील के लिए ईरान की शर्तें लेकिन मंजूर नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो सीधा सीधा यहां पर मुश्तबा खामिनेई को ललकारते हुए कि अगर जिंदा हैं तो समझदारी भरा कदम उठाएं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन अगर जिंदा है भी तो फिर आए सामने, एक समझदारी का कदम उठाएं और सरेंडर कर दें। इस बीच मुश्तबा को लेकर एक और बड़ी खबर जो आ रही है, अल जरीदा न्यूज के हवाले से, कुवैत के हवाले से, मुश्तबा खामिनेई को रूस ले जाया गया है। गुरुवार को एक रूसी सैन्य विमान से उन्हें ले जाया गया। रूसी राष्ट्रपति भवन में मौजूद जो अस्पताल है वहां उन्हें भर्ती कराया गया है। रूस पहुंचते ही मुश्तबा की सर्जरी की गई है, यह अल जरीदा का कहना है। अल जरीदा न्यूज चैनल है कुवैत का, उसके हवाले से यह खबर है कि मुश्तबा खामिनेई को रूस ले जाया गया है। राष्ट्रपति भवन में जो मौजूद अस्पताल है वहां पर उनकी सर्जरी की गई है और इस वक्त फिलहाल उनकी देखरेख में वो तमाम यूनिट्स जो वहां पर लगाई गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई आखिर कहां हैं? क्या मुश्तबा ईरान छोड़ चुके हैं? क्या अमेरिकी मिसाइल्स और इजरायली F-35 के घेरे को तोड़कर एक रूसी सैन्य विमान मुश्तबा को उड़ा ले गया? कुवैती अखबार अल जरीदा की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के खुफिया गलियारों में हड़कंप मचा दिया। दावा है कि मुश्तबा खामिनेई इस वक्त तेहरान में नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक सुरक्षित महल में इलाज करा रखे हैं। कहां है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई? सैकड़ों फीट नीचे बंकर में या फिर हॉस्पिटल में भर्ती है। कोमा में है या फिर इस दुनिया को कह चुके हैं अलविदा। ईरान में है फिलहाल या फिर रूस की तरफ भर ली उड़ान? मार्च 2026 जिस दिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ, उस दिन ईरान की सड़कों पर खूब जश्न मना। ईरानी शासन ने मुज्तबा के नाम का संकल्प लिया और युद्ध को पूरी दमखम से लड़ने का ऐलान किया। 3 दिन गुजर गए लेकिन मुश्तबा कहीं नहीं दिखे। चौथे दिन मुश्तबा के नाम एक संदेश जारी हुआ। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेताया। मुश्तबा फिर सामने नहीं आए। अगले दिन यानी 13 मार्च को पूरे ईरान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में कुद्स रैली का आयोजन हुआ, लेकिन मुश्तबा फिर नहीं दिखे। उनकी जगह उनका कटआउट दिखा। फिर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुश्तबा कोमा में है। उनकी हालत बेहद गंभीर है। तेहरान के शिना हॉस्पिटल के आईसीयू में वो भर्ती हैं। लेकिन अब फिर से एक वही सवाल, आखिर कहां है मुश्तबा? कुवैत की अल जरीदा अखबार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है मुश्तबा खामिनेई ईरान में नहीं है। गुरुवार को ही ईरान छोड़कर रूस पहुंच चुके हैं। जब इजराइल और अमेरिका की रडार ईरान के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे, तभी एक रूसी मिलिट्री प्लेन तेहरान के रनवे से उड़ान भरता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में सवार थे गंभीर रूप से घायल मुश्तबा खामिनेई, जो 28 फरवरी को हुए भीषण हवाई हमलों में गंभीर तौर पर जख्मी हो गए थे। दावा है कि उनके सिर से लेकर पैर तक शरीर के बाएं हिस्से में गहरे जख्म हैं। ईरान के भीतर इलाज मुमकिन नहीं था क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया था कि मुश्तबा खामिनेई उनके अगले टारगेट पर है। सूत्रों के मुताबिक मुश्तबा को क्रेमलिन ले जाया गया। मुश्तबा के साथ ईरानी डॉक्टर्स की टीम भी थी। मॉस्को में ही रूसी और ईरानी डॉक्टर्स ने सर्जरी की। फिलहाल वो राष्ट्रपति भवन के अस्पताल में भर्ती हैं। मुश्तबा का इलाज अगर ईरान में होता तो उनका ठिकाना लीक हो सकता था, क्योंकि उनके इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट पर इजरायली खुफिया एजेंसी की निगाह हो सकती है। लिहाजा रूस में उनके इलाज कराने की सिफारिश पर सहमति जताई गई। सूत्रों के मुताबिक खुद राष्ट्रपति पुतिन ने उनका इलाज रूस में कराने का प्रस्ताव दिया था। गुरुवार राष्ट्रपति पज़ेश्कियान को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने मुश्तबा का इलाज रूस में कराने का प्रस्ताव रखा। रूस के इस प्रस्ताव पर ईरानी अधिकारियों ने विचार किया और मंजूरी दी। अब
सवाल उठता है कि जब मुश्तबा की हालत खराब थी और 12 तारीख की शाम वो रूस पहुंच गए तो फिर उनका संदेश किसने लिखा, जिसे ईरानी टीवी पर प्रसारित किया गया? इसका भी जवाब सूत्रों के हवाले से अखबार ने दिया। ईरानी सूत्रों के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव अली लारिजानी ने लिखा था। भाषण का लब्बो-लुआब से यह पता चलता है कि संदेश लारिजानी के पुराने कई बयानों से मेल खाता था। इस बात में संदेह है कि मुश्तबा को इसकी जानकारी थी। अगर मुश्तबा रूस पहुंच चुके हैं तो इसकी भनक अमेरिका और इजराइल को काफी देर से लग चुकी होगी। हालांकि कल तक राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे थे कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई जिंदा भी हैं। इसके बाद से ही नए सुप्रीम लीडर की हालत को लेकर फिर से अटकलें लगाई जा रही थी। शनिवार को एनबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। अब तक कोई भी उन्हें दिखा नहीं पाया है। मुश्तबा के बारे में तरह तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही है। मुझे सुनने में आ रहा है कि वो जिंदा नहीं है, और अगर जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत समझदारी भरा काम करना चाहिए, और वो काम है सरेंडर। ईरानी सरकारी टेलीविजन में उन्हें मौजूदा युद्ध का घायल सैनिक बताया था। मुश्तबा के नाम से जिस दिन संदेश जारी किया गया था उसके ठीक अगले ही दिन अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा घायल हैं और उनका चेहरा भी बिगड़ गया है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया था कि इजराइल के पास मुश्तबा के ठिकाने और स्थिति के बारे में जानकारी है, लेकिन वो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। जब नेतन्याहू से मुश्तबा की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मुश्तबा को लाइफ इंश्योरेंस नहीं प्रदान करेंगे। इसका मतलब यह है कि इजराइल को पता था कि मुश्तबा का ठिकाना कहां है और किसी भी पल मोसाद के ग्रीन सिग्नल के बाद हमला हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही मुश्तबा को इजराइल की पहुंच से दूर कर दिया गया। यरूशलेम के सूत्रों के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी इसका मानना है कि मुश्तबा की चोट शुरू में अनुमान से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। बहरहाल, अगर मुश्तबा खामिनेई रूस में हैं, तो ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। युद्ध के दौरान खबरें वैसे भी तेजी से फैलती है, खासकर अफवाहें। अगर मुश्तबा सच में रूस पहुंच चुके हैं तो अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक झटका है, जबकि इस जंग में एक नया खिलाड़ी उभरा है जिसका नाम है रूस। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।